नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में स्वर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आज घने कोहरे के चादर में दिखता नजर आए। सुबह 9 बजे भी वाहन चालक हेडलाइट ऑन कर अपनी गाड़ियां चलाते नजर आए, तो वहीं तस्वीरें गाजियाबाद जीटी रोड की सामने आई, जहां पर मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है, लेकिन कोहरे के कारण स्टेशन नजर नहीं आ रहा। विजिबिलिटी की बात की जाए तो केवल 5 से 7 मीटर की ही विजिबिलिटी दर्ज की गई है। अचानक कोहरे और धुंध के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानियां वाहन चालकों और दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है। बुलेटिन में बात अब औरैया की कर लेते हैं, जहां कोहरे के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसा एरवा कटरा थाना इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां हादसे के पीछे घने कोहरे को वजह बताया जा रहा है। दरअसल घने कोहरे के कारण करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और यूपीडा की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम किया, जहां हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? क्षेत्र से यूपी जा रहे थे लखनऊ। क्या हुआ, किस तरीके से हादसा हुआ था? तो हादसे के लिए अब हम सारे लोग बैठे थे भाई, अपने अपने बच्चों के साथ सारे लोग इकट्ठे। एकदम से गाड़ी लड़ गई, फिर जाके मतलब देखे हम कि मतलब गाड़ी लड़ गई। एकदम से मेरे पैर तो उसमें सीट में फंस गए दोनों, ये पिक्चर हो गया। जैसे मैं उठी चल ही नहीं पा रही थी, मेरे भैया लोग ये सारे मदद करके यहाँ तक लेके आए। कितने लोग घायल हुए हैं आपके साथ के? घायल का तो हम यही 2-4 देख रहे हैं, हम कहाँ उठ के जा ही नहीं पा रहे हैं देखने के लिए कि कौन घायल कौन मर गया। 8 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई औरैया पुलिस को कि लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एक हादसा हुआ है। तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए अपने स्थानीय पुलिस को, जिसमें अरवा कटरा की फोर्स, बिधुना की फोर्स और यहाँ उमरैन चौकी अरवा कटरा पट्टी फोर्स को रवाना किया गया। फोर्स आई तत्काल मौके पर। सर, और किसके जनपद की फोर्स आई थी? कन्नौज और इटावा की फोर्स से भी कोऑर्डिनेट किया गया। वहाँ की फोर्स भी काफ़ी कोहरा होने के बावजूद भी काफ़ी मुस्तैदी से तुरंत तत्काल मौके पर पहुँचे। सर, कितने लोगों की डेथ हुई है? इसमें टोटल 3 लोगों की डेथ हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। सर, घायलों को कहाँ भेजा गया? घायलों को सतही भेजा गया है, सतही। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और अब उनके बयान को लेकर जयंत चौधरी का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भुट्टो के बयान पर बीजेपी अपने राजनीतिक भट्टे सेक रही है। अगर बीजेपी को विरोध करना था तो फिर आखिर पाकिस्तान के राजदूत को तलब कर उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा गया। बता दें कि जयंत चौधरी ने असेंबली में ये बातें कहीं। वह अब पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए शामली के टिटौली गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध और निकाय चुनाव को लेकर भी बयान दिया। आप मुजफ्फरनगर में काफिला लेके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, देखा मैंने बीजेपी के लोग, और शामली में करेंगे, जिलों में करेंगे, जहाँ जहाँ उनको पार्षदी लड़नी जीतनी है वहाँ पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन भारत सरकार उनकी है और उनका हक बनता है कि जब उनके राजदूत यहाँ इस देश में विराजमान हैं, उनको बुलाकर कम से कम विदेश मंत्री अपने विरोध को जता सकते हैं। उनको वो तो करना नहीं है, लेकिन अपने भुट्टो के चक्कर में अपने राजनीतिक भुट्टे सेकने हैं। जयंत जी, अभी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें काफी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। गृह मंत्रालय ने उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही है, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या 1 साल से तो ऊपर हो गया और ये वादा उन्होंने किसानों को किया था पहले भी
1 साल तक जिस वादे को सरकार नहीं निभा पाई, तो ये तो सरकार की कमजोरी है। निकाय चुनाव में क्या मानते हैं कितनी सीटों पे आरएलडी का अपना बातचीत कर रहे हैं, हमने एक समिति बनाई है और उसमें यहाँ के जिम्मेदार इस जनपद के जिम्मेदार लोग भी उस समिति में मौजूद हैं। चीन ने हमला किया, उस पे राहुल जी ने बोला कि भाई हमारी सेना पिट कर वापस आ गई, सरकार सो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो इसको मानना नहीं चाह रही। सदन में जब सदन चलता है तो देश के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर पहले सदन को जानकारी देना। आप बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां फिल्म अभिनेता अरुण गोविल पहुंचे। फिल्म अभिनेता अरुण गोविल मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे आशीष मौर्य और कृष्णी नागेंद्र महाराज भी मौजूद रहे। बाके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कराई, जहां अरुण गोविल ने बाके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विश्व कल्याण की मनोकामना की। में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एक जंगली सूअर ने युवक पर हमला किया। युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां जंगली सूअर के हमले से एक किसान की मौत की खबर सामने आई है। घटना सौरिक थाना इलाके के वीरपुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक किसान अपने खेत पर काम करने गया था। इसी दौरान सूअर ने किसान पर हमला कर दिया। सूअर के हमले से घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बुलेटिन में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं, जहां अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। यहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई। प्रतापगढ़ में एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहीं प्रेमी लड़की को बचाने के लिए रोता हुआ नजर आया। मामला नगर कोतवाली के सामने तहसील परिसर का बताया जा रहा है, जहां पुलिस और मां से आश्वासन मिलने के बाद लड़की पानी की टंकी से नीचे लाई गई। फिलहाल पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को कस्टडी में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी से शादी न होने पाने की वजह से लड़की नाराज थी और परिवार के लोगों को भी इसमें रोड़ा बन रहे थे, जिससे नाराज लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। जानकारी के मुताबिक प्रेमी रिश्ते में लड़की का मौसेरा भाई भी लगता है और करीब 3 महीने पहले दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई थी और फिर 8 दिसंबर को दोनों घर से भागकर मुंबई पहुंच गए थे। यहाँ दोनों को कई दिनों तक साथ रहे और इस दौरान लड़की के परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़के ने अपने घर वालों को मुंबई में रहने की बात बता दी थी, जिसके बाद लड़के के परिजन दोनों को 16 दिसंबर की रात को ट्रेन से प्रतापगढ़ लेके पहुंचे थे। जब पुलिस ने दोनों के घर वालों को कोतवाली में बुलाकर शादी करवाने की बात कही तो लड़के के परिजनों ने शादी करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। था कब से आप लोग प्रेम करते हो, क्या पूरी बात है? सर ये जो है मतलब फ़ोन से खुद ही जो है मतलब मैसेज वगैरह बात करने मुझसे चाहिए। मैंने पहले मना किया, फिर जो है मैंने घर पे बताया, फिर घर वाले मतलब फिर बोले मतलब इसकी मम्मी से बात करने के लिए, तो ये बोली मेरी मम्मी से मत बताओगी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, JNM की कोर्स कर रही हूँ। फिर इसीलिए जो है मैं मतलब कुछ नहीं बताया। फिर बाद में जो है मतलब खुद ही मतलब लिवा के मुझे मुंबई गई, बोली कि चलो, मुझे मजबूर की कि मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगी। मैं समझ नहीं पाया, जल्दी में चला गया। इसी वजह से मतलब सब कुछ कर दिया, चली गई। तो फिर मुंबई से वापस कैसे आए आप? तो मुंबई से वापस मतलब घर वाले गए थे, मैंने फ़ोन करके बताया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने घर को पहले ही बता दिया था कि मैं जानता था अगर कोई प्रॉब्लम फंसेंगे तो घर वाले को पहले ही मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं हमारी कोई। तो कब आए मुंबई से लौट के आप? मुंबई से परसों आए थे। परसों? हाँ।
फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, मतलब घर वाले थे यहाँ, मतलब फिर उसके घर वाले आए, बातचीत हुई। बोला था कब? तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस खाई में गिर गई। इस हादसे के दौरान 62 बच्चे बस में सवार थे। देवरिया से गोरखपुर जा रही स्कूली बच्चों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में 62 बच्चे सवार थे। इस हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं। गनीमत यह रही है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। हादसा गोरखपुर के खोराबार थाना इलाके के रघुनाथरपुर गांव के पास हुआ, जहां जानकारी के मुताबिक देवरिया की स्कूल बस गोरखपुर पिकनिक पर जा रही थी। बच्चे को गोरखनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही तारामंडल, रामगढ़ ताल और नौका विहार भी जाना था। इस दौरान साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस खाई में पलट गई। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई है, तो वहीं कई बच्चों की आंशिक रूप से चोटें आई हैं। जहां साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस खाई में पलट गई और सभी बच्चे अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि बस चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। सर ये स्कूल बस आ रहा था, ये कसिया की तरफ से, और ये गोरखपुर चिड़ियाघर की तरफ ले जा रहे थे लोग। अचानक कोई साइकिल को बचाने के चक्कर में ये नेशनल हाईवे से गाड़ी सीधे नीचे पलट गई है। किसकी मौत हुई है? किसी की मौत हुई है? अब ये कि यहीं लोकल के हैं, वो राजीव बजडीला के साइकिल सवार थे। राजीव बजडीला खलवा टोला के, उनकी डेथ हो गई है। कितने बच्चे घायल थे? लगभग 2-3 बच्चे हैं जो चोट लगा है। एम्बुलेंस से लोगों का कहना है कि दर्जन से ऊपर बच्चे हैं घायल। नहीं, फिलहाल तो बाकी बच्चे ठीक हैं सर, लेकिन 2-3 बच्चे हैं ऐसे तो जिनको लेके गया, एम्बुलेंस लेके गया अस्पताल। ये 112 पे एक सूचना मिली थी कि एक स्कूली बस है जो कि गोरखपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे, तो वो पलट गई है। जहाँ मैं यहाँ मौके पर पहुँचा तो मौके पर देखने में पता चला कि एक साइकिल सवार था, उसको बचाने के चक्कर में जो स्कूल बस थी वो नीचे खाई में गिर गई थी, जिसमें लगभग 55 बच्चे सवार थे। बच्चे सभी सुरक्षित हैं। साइकिल सवार और जो बस का ड्राइवर था वो ज़्यादा घायल है। बच्चे भी घायल हुए? हाँ, 3-4 बच्चे हैं जिन्हें चोट लगी थी, जिन्हें कि हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जो हॉस्पिटल गए हैं वो भी, उनके हल्की चोट लगी हुई, वो भी सेफ है। दिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामला गुन्नूर कोतवाली के रायपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पति और देवर ने ही महिला की हत्या की थी। क्योंकि महिला पति के प्रेम प्रसंग में रोड़ा डाल रहा था, तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत 23 सितंबर को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु, जिसकी अपने घर के अंदर मृत्यु हुई थी, उसके हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी की कहने पर इस अभियोग को थाना धनारी को स्थानांतरित किया गया। इसमें 5 नामजद अभियुक्त तो वादी के द्वारा किए गए थे, लेकिन जब पुलिस के द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल व इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें यह पक्ष सामने आया कि इस महिला के पति व देवर के द्वारा इस महिला की हत्या की गई थी। दोनों के द्वारा अपना जुर्म भी इकबाल किया गया है। इन दोनों को, जिनका नाम संजीव व प्रमोद है, दोनों भाई हैं, ग्राम रायपुर, थाना गुन्नौर के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये 3 महीने पहले का मामला है, तो इसलिए इसमें सभी तरह के साक्ष्य संकलन करते हुए और इसको जो इसकी नियति है उस तक पहुंचाया। धन्यवाद। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां 5 साल की बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा में 5 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां यह मामला गोवर्धन थाना इलाके का है। 5 साल की मासूम का शव गंदे पानी से भरे गड्ढे में मिला। जानकारी के मुताबिक राधिका शनिवार शाम को करीब 5 बजे घर से निकली थी, लेकिन वो देर रात तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने राधिका की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। रविवार को गंदे पानी के गड्ढे में बच्ची की चप्पल तैरती मिली, जिसके बाद डंडों की मदद से खंगालने पर राधिका का शव
गंदे पानी में तैरता मिला। शव देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मीना। क्या घटना हुई है ये गड्ढा में निकली बच्ची। कौन, मतलब क्या हुआ था बच्ची को? मतलब चप्पल तैर रही, चप्पल देख रही है, जब सब इंसान भागेगा इसमें, जब बच्ची को रेत के देगी लकड़ी से तो ऊपर लिख रही है। तो क्या बच्ची कैसे डूबी इसमें पानी में? अब ये ना मालूम। क्या खेलते हुए पैर फिसलने के कारण? जो ना मालूम। क्या नाम है आपका? मीना। के आखिरी में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक आग लग गई। उन्नाव के एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। घटना मोहल्ला आवास विकास की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते शोरूम में लगी आग की लपटें आसमान छूने लगी। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सर, उन्नाव के आवास विकास स्थित बैटरी की शॉप में एक आग लगी है। क्या आग का कारण रहा है? कितना नुकसान हुआ हो? फायर ब्रिगेड को कितना समय लगा आग बुझाने में? देखिए, आग बुझाना और उसमें जो लोग फंसे हैं उनको निकालना ये प्रथम प्रायोरिटी है। आग कैसे लगी वो सेकेंडरी है, इसलिए कि पहले आग बुझाना है, आग फैले ना, अगल बगल की दुकानों में न लगे। और उस आग बुझाने में फायर सर्विस ने पूरी कामयाबी रही है। उसमें का सामान निकाला जा रहा है। सारा सामान मिक्स है, जिसमें कूलर भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, बैटरी भी है और केमिकल भी है। सारा बहुत सारा इस तरीके का सामान है, इसलिए सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है कि कोई देखने वाला, कोई बुझाने वाला व्यक्ति उससे घायल न हो, प्रभावित। सर, उन्नाव के आवास अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।